लोगों को सुनाता हूं। आमतौर पर मैं जो क्राइम की स्टोरीज आपको सुनाता हूं उसमें पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की बात होती है और यह भी बात होती है कि आखिर पुलिस वाले कितनी मशक्कत से किसी केस को सॉल्व करते हैं। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा उसे सुनने के बाद पुलिस के प्रति आपके मन में कड़वाहट भर जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए इस कहानी को सुनते हैं और समझते हैं। ये 5 जून 2015 की घटना है। जगह है गुरुग्राम, दिल्ली के बिल्कुल करीब हरियाणा का शहर गुरुग्राम, मिलेनियम सिटी। इसी गुरुग्राम में 5 जून 2015 की शाम को एक रोड एक्सीडेंट होता है। होता कुछ यूं है कि 10वीं में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट जिसका नाम है अमित चौधरी, वो अपने चाचा के साथ स्कूल से अपने घर लौट रहा होता है और इसी बीच एक अज्ञात वाहन चाचा भतीजे दोनों को बहुत जोरदार टक्कर मार देती है। और इस वाहन के टक्कर से ऐसे तो दोनों को चोट लगती है, दोनों की हालत खराब होती है, लेकिन अमित जो लड़का है उसे ज्यादा घातक चोट लगती है और अस्पताल के रास्ते में ही अमित की मौत हो जाती है। बहुत ही दुखद घटना, आप समझ सकते हैं 10वीं में पढ़ने वाला लड़का, उसके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। और उससे भी अफसोस की बात यह कि जिस गाड़ी की वजह से यह एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था और किसी को समझ ही नहीं आया कि वो कौन सी गाड़ी थी जिसने चाचा भतीजे की इस जोड़ी को हिट किया, जिसकी टक्कर से इनकी ये हालत हुई कि भतीजे की मौत हो गई, चाचा जख्मी हो गए। अब जब घटना हुई थी तो पुलिस ने रिपोर्ट भी दर्ज की और पुलिस ने इस सिलसिले में लापरवाही से गाड़ी चलाने की धाराओं के तहत 279 आईपीसी का रिपोर्ट लिखा और साथ ही 304 ए, जिसे लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत होना कहते हैं, 304 ए के तहत भी मुकदमा लिखा और अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ लिखा, क्योंकि यह पता नहीं था कि कौन सी गाड़ी इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन रिपोर्ट दर्ज करने के कुछ ही दिनों के बाद पुलिस ने यह कहकर इस मामले को क्लोज कर दिया कि जो भी गाड़ी इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। लेकिन जिस परिवार ने अपना जवान बेटा खोया हो उसके दर्द का मतलब उसके दर्द को बांटा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता कि वो कितनी तकलीफ से गुजर रहे होंगे। तो ये जो अमित नाम का लड़का था, उसके पिता जितेंद्र चौधरी ने यह तय किया कि वो अपने बेटे को खुद ही इंसाफ दिलाएंगे और उसकी कोशिश करेंगे। इसके बाद वो इस एक्सीडेंट के कुछ ही दिन बाद जब उनको पुलिस से निराशा हाथ लगी तो वो मौके पर पहुंचे जहां पर यह घटना हुई थी और उस जगह का उन्होंने बहुत बारीकी से मुआयना किया, बहुत गौर से देखा और इस कोशिश में उनको उस जगह पर एक गाड़ी का साइड मिरर का टूटा हुआ हिस्सा मिला। यानी जो साइड मिरर था वो भी इंटैक्ट नहीं था, टूटकर तो वो गिर ही चुका था, लेकिन उसके बाद भी उसके कई टुकड़े हो गए थे और एक प्रॉपर हिस्सा जो है साइड मिरर का उनको मिला और उन्होंने उस हिस्से को कलेक्ट कर लिया। इसके बाद उस हिस्से को लेकर वो जिस जगह पर ये एक्सीडेंट हुआ था, बेसिकली सेक्टर 57 के पास गुरुग्राम में ये एक्सीडेंट हुआ था, उसके आसपास की विसिनिटी में, उसके आसपास की लोकेलिटी में जितने भी गैरेजेस हैं, जितने भी कार रिपेयरिंग के शॉप हैं, वहां पर वो उस साइड मिरर के टुकड़े को लेकर गए और उन्होंने उस टुकड़े को दिखाकर यह भी पूछा कि क्या हाल के दिनों में किसी गाड़ी का साइड मिरर टूटा था क्या और कोई गाड़ी का ड्राइवर आपके दुकान में या आपके गैरेज में साइड मिरर चेंज करवाने आया था क्या। मतलब उन्होंने एक तरह से अपनी तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन इस मामले में उन्हें निराशा हाथ लगी। तमाम दुकान वालों ने और गैरेज वालों ने ऐसे किसी आदमी को जानने, देखने या अपनी दुकान में साइड मिरर चेंज करने की बात से इनकार कर दिया। लेकिन जितेंद्र चौधरी ने हार नहीं मानी और वो साइड मिरर का टुकड़ा लेकर इधर उधर भटकते रहे, लोगों से सवाल पूछते रहे। इसी बीच जब उनकी ये कोशिश चल रही थी तो उनकी मुलाकात एक कार मैकेनिक से हुई। इस कार मैकेनिक ने साइड मिरर के इस पार्ट को, इस टुकड़े को देखकर ये तो नहीं बता सका वो कि ये इसका कोई मालिक उसके पास आया था या नहीं आया था, लेकिन उसने कार के मेक के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी दी। इस मैकेनिक ने यह बताया कि ये जो साइड मिरर का टुकड़ा आप लेकर घूम रहे हैं ये मारुति स्विफ्ट डिजायर के VDI मॉडल का है। अब देखिए कई मैकेनिक कितने एक्सपर्ट होते हैं कि एक गाड़ी के मिरर का टुकड़ा देखकर, वो भी पूरा मिरर नहीं, ये बता पा रहे हैं कि वो गाड़ी किस मेक की है। तो ये भी जिसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, उम्मीद की एक किरण बनी ये मैकेनिक का ये बयान। तो वो जो उसके पिता हैं अमित के, जितेंद्र चौधरी, उनको जब ये जानकारी मिली तो उन्होंने सीधे कांटेक्ट किया मारुति वालों से। मारुति की फैक्ट्री भी गुरुग्राम में ही है, आप सबको पता है, और मारुति के आउटलेट भी गुरुग्राम में है जहां से कारें बिकती हैं। तो उन्होंने मारुति से कांटेक्ट किया और मारुति से कांटेक्ट करके वो जो शीशे का टुकड़ा है उसे दिखाते हुए, साइड मिरर का टुकड़े को दिखाते हुए उन्होंने ये कहा, बेसिकली ये शीशे का टुकड़ा नहीं था, उसका जो बॉडी होता है वो था। तो वो दिखाते हुए उन्होंने कहा कि ये एक मारुति स्विफ्ट डिज़ायर VDI का है, तो क्या हमें पता चल सकता है कि ये गाड़ी कौन सी है, हमारे पास ये जो टुकड़ा है। इत्तेफाक से जो साइड मिरर का पार्ट था उसमें वो बैच नंबर विजिबल था, वो दिख रहा था, वो
एक्सीडेंट होने के बावजूद और इतने दिन गुजरने के बावजूद मिटा नहीं था। और कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। तो चौधरी साहब बहुत एफर्ट कर रहे थे। उसका नतीजा ये हुआ कि मारुति वालों ने उस साइड मिरर के बैच नंबर को देखकर ये बता दिया कि ये गाड़ी जो है वो कहाँ से बेची गई और उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। आप सोचिए ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू अपने आप में था कि एक गाड़ी जिसके बारे में दूर दूर तक किसी को कुछ पता नहीं था, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर का पता लगा लिया एक पिता ने। जब रजिस्ट्रेशन नंबर का पता लगा लिया तो जितेंद्र चौधरी फिर पहुंचे पुलिस स्टेशन सेक्टर 56 और थाने में उन्होंने फरियाद दी और बताया कि अब तक हमने ये मशक्कत की है और हमने पता लगा लिया है गाड़ी के मालिक का, उसके नंबर का, तो अब आप काइंडली इस मामले में जांच कीजिए। लेकिन पुलिस ने उनको थाने से बैरंग लौटा दिया और नतीजा वही जो पहले हुआ था। पुलिस ने कहा कि इस मामले में कोई जांच नहीं हो सकती और आपने जो किया है उसका कोई मतलब नहीं है। तो जितेंद्र चौधरी बहुत हताश, बहुत निराश फिर से लौटे और लौटने के बाद, ये 2015 की घटना थी, अगले साल यानी 2016 के जनवरी में उन्होंने लोकल कोर्ट में एक याचिका दायर की, एक रिट पिटिशन लगाया और रिट पिटिशन लगाने के बाद उनकी अब तक की जो फाइंडिंग थी ये सारी चीज़ें उन्होंने कोर्ट में बताई। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट आकृति वर्मा की अदालत ने उनके इस पिटिशन में अनट्रस्ट रिपोर्ट लगा दी है और वो कोर्ट में स्वीकार हो गई है। तो वो बहुत दुखी हुए, परेशान हुए और इसी क्रम में 2 साल और गुजर गए। 16 से 17 हो गया, 17 से 18 हो गया। 18 में जितेंद्र चौधरी फिर कोर्ट गए और इस बार कोर्ट में जाकर उन्होंने अब तक की पूरी कहानी बताई, उनके अपने इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग बताई। कोर्ट ने उनको सुना तो जरूर, लेकिन कहा कि वो अब कोई याचिका इस सिलसिले में स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो याचिका स्वीकार करते हैं तो इससे पहले जिस कोर्ट ने इस मामले में फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था, उस कोर्ट के लिए ये एक क्रिटिकल डिसीजन होगा, मतलब उस पर एक सवाल लगाने वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए हम याचिका स्वीकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि आप इस मामले में एक बार एसएचओ के पास जाइए, आप अगर चाहें तो उनसे फिर से जांच की फरियाद कीजिए। चौधरी साहब पहले ही काफ़ी निराश थे, अब वो एसएचओ के पास नहीं गए। वो इतने दिनों तक बहुत कुछ सोचते रहे, लीगल सजेशंस लोगों से लेते रहे। कई सालों का वक्त गुजर गया, 18 से 23 इस साल जनवरी में उन्होंने फिर से कोर्ट में फरियाद की, एक और याचिका लगाई और उन्होंने बाकायदा ये बताया कि उनके पास गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, उन्होंने गाड़ी के मालिक का पता लगा लिया है और अब तक की जो तफ्तीश है उन्होंने जो भी की थी उसकी सारी डिटेल उन्होंने कोर्ट को बताई और ये भी कहा कि इस मामले में पुलिस ने बगैर कोई जानकारी दिए जांच के नाम पर खानापुरी की और अनट्रस्ट रिपोर्ट लगा दी, जो बहुत दुखद है। कोर्ट ने जब ये बात सुनी तो इस बार यानी साल 2023 में कोर्ट को ये बात जो है वो जंची और अदालत ने ये कहा कि इस मामले की फिर से जांच होनी चाहिए। और इसके बाद उन्होंने, कोर्ट ने पुलिस को भी ये ऑर्डर किया कि इस मामले को आप री इन्वेस्टिगेट कीजिए और जो भी दोषी हो उसे पकड़िए और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाइए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। अब जब फिर से ये फरियादी कोर्ट पहुंचा कि माई बाप बताइए हुआ क्या, तो कोर्ट ने फिर पुलिस से पूछा तो पुलिस ने एक अजीब सा जवाब दिया। पुलिस ने यह कहा कि जो भी इस मामले का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जिसको हमने जिम्मेदारी सौंपी है वो उत्तराखंड में है, छुट्टियों में गया हुआ है। अब बताइए ये कैसी अजीब बात है और कितना घटिया रवैया है गुरुग्राम पुलिस का कि कोई आईओ इतने सालों के बाद भी तफ्तीश नहीं हो पा रही है और वो छुट्टी पर गया हुआ है, इसलिए जांच आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसे कोई काम करता है? ये सुनकर कोर्ट भी बिल्कुल गुस्से में आ गया, लाल पीला हो गया और कोर्ट ने जो भी दोषी लोग हैं इस मामले में उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिया और कहा कि इस मामले को कि फिर से जांच होनी चाहिए और जो भी लोग अब तक इस जांच में ढिलाई बरतते रहे हैं उनके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। पिता ने अपनी जांच में गाड़ी का नंबर पता लगा लिया था और यह भी पता लगा लिया था कि गाड़ी उस वक्त एक्सीडेंट के वक्त ज्ञानचंद नाम का एक आदमी चला रहा था। तो ये सारी जानकारी पिता से पुलिस ने ली। पुलिस ने भी अपने तौर पर अब मामले को इन्वेस्टिगेट किया है और इन्वेस्टिगेट करने के बाद अभी पिछले महीने यानी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में इस मामले में पुलिस ने पहली बार इतने सालों के बाद चार्जशीट दाखिल की है। अभी तक आरोपी जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि अब इंसाफ की कवायद जो है, जो एजेंसी है पुलिस, उसने शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार तो पहले से ही इस कोशिश में लगा हुआ था, तो अब ये उम्मीद की जा सकती है कि शायद दोषी या जो जिस पर आरोप है, दोषी मैं नहीं कहूँगा, जिस पर आरोप है ज्ञानचंद, शायद उसकी गिरफ्तारी हो और उसके बाद अगर सबूत पर्याप्त पाए जाएं तो ज्ञानचंद को उसके किए की सज़ा मिले। एक परिवार का चिराग बुझाने, लापरवाही से गाड़ी चलाने के जुर्म में उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। तो ये थी आज की कहानी जिसमें एक पिता के अनथक प्रयास का जिक्र है, उसका पूरा ब्यौरा है और पुलिस जो मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की पुलिस है उसके पुलिस की काहिली की अपने आप में एक इबारत है जो बहुत ही दुखी करने वाली और बहुत ही सदमा देने वाली बात है। तो आई होप कि इस कहानी ने आप लोगों को भी बेचैन किया होगा और ये भी
एक बात पता चली होगी कि पुलिस कई बार